नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या डॉट वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ सुपारी ले रखी है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मध्य प्रदेश में जिस दिन चुनाव था, ठीक उसके पहले अखिलेश यादव का बयान आना शुरू हो जाता है कांग्रेस के खिलाफ। राजस्थान में जिस दिन चुनाव था, कांग्रेस के चांसेस थे, उस दिन स्टालिन और अखिलेश दक्षिण भारत के राज्य में मिलकर आ जाते हैं और खबरें चलनी शुरू होती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस से नाराज है और वो एक अपना अलग से गठबंधन बनाएंगी। और अब जब तेलंगाना में वोटिंग हो रही थी तो उसके ठीक एक दिन पहले शाम को डॉट वाले इंडिया गठबंधन के ही एक मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे तेलंगाना में भी कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका थी। टाइमिंग देखिए, कहने को तो ये एक साथ है, गठबंधन में है, लेकिन बीच में जो डॉट डॉट है ना, लगता है कि वो डॉट ही असली वजह है कि ठीक सही समय पर एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा महिलाओं के बारे में ऐसा, आप सुनेंगे तो शर्मिंदगी से अपना आंख झुका लेंगे कि क्या मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महिलाओं के बारे में ऐसा बोल सकता है। क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक नेता है, वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, एक गरिमा है उनकी, और वो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं। मोदी पर हमला करना था, वो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की बुराई कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द कह दिए। उनका कहना था कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में रंगाई पुताई करने जाती है। अब बताइए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करे तो महिलाओं को कैसा लगता होगा। आप पहले उस मुख्यमंत्री का बयान सुनिए और आप बताइए कि क्या यह बयान उचित था या नहीं। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है, और बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके जो औरत लोग, महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ये मोदी के बुलेट ट्रेन से नाराज हैं। ये मोदी सरकार के वंदे भारत ट्रेन से नाराज हैं। लेकिन इनके अपने राज्य में क्या हो रहा है, उसकी वानगी उसी सभा में दिख गई। छात्राओं की भीड़ थी, महिलाएं बैठी हुई थी, और उस सभा में महिलाओं के बारे में जो कहा सो कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, और सवाल यह पूछा कि क्या इस राज्य की बच्चियों को साइकिल मिल रहा है या नहीं। जवाब क्या था आप सुनिए, और उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या वहां मौजूद बच्चियों ने मुख्यमंत्री के किए कराए पर पानी फेर दिया, कहीं उनका अपमान तो नहीं हो गया। सुनते हैं बयान। एक और बात पूछना भूल गए, बच्चियों को साइकिल का पैसा मिला कि नहीं? डीबीटी में साइकिल का पैसा आया? तुम लोग प्राइवेट स्कूल में है क्या? तो सुना आपने, झारखंड के बच्चियों को स्कूली साइकिल अभी तक नहीं मिली है, जो कि राज्य सरकार को देना है। 4 सत्र बीत गए हैं, 10 लाख साइकिल बांटनी थी, नहीं मिली अभी तक। पोशाक देर से मिलती है, वो खबरें बनती रहती हैं। स्कूली किताबें, बैग झारखंड में देर से मिलती हैं, वो खबरें बनती रहती हैं। खबरें बनती रहती हैं कि कैसे किसानों का जो धान है वो पैक्स नहीं खरीद रहा। एक साल तो गीला धान, सूखा धान के चक्कर में काफ़ी देर हो गया, किसानों का नुकसान हो गया।
काम का परफॉर्मेंस अपनी जगह रहने देते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ लोग कि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट उनके काम से नहीं देते, बल्कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से देते हैं कि आदिवासी है बस हो गया, झारखंडी है बहुत हुआ। पूरी जिंदगी इन्होंने राजनीति की बाहरी भगाव, झारखंड की अस्मिता पर, 1932 खतियान, भाषा, इन्हीं चीज़ पे। ऐसे लोगों से कोई काम का सवाल भी नहीं पूछता। अब लालू यादव से कहाँ कोई पूछता है कि आपने बिहार को कितनी तरक्की के राह पर ले गए, क्या किया। शिबू सोरेन इनके पिताजी थे, उनसे कहाँ कोई पूछता है कि आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कितने लोगों को नौकरियाँ दी, यहाँ उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज होता है वहाँ की महिलाएं बहुत स्ट्रांग, बहुत आउटगोइंग, फॉरवर्ड होती हैं। वो इस राज्य की अर्थव्यवस्था भी चला रही हैं, वो घर भी देख रही हैं, बच्चे भी संभाल रही है, खेतों में काम भी कर रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, नर्स की नौकरी करें, तमाम तरह के जॉब हैं। किसी भी मामले में वो पुरुषों से पीछे नहीं है। और वहाँ उठकर भरे स्टेज पे महिलाओं के सामने एक मुख्यमंत्री ये कह दे कि ब्यूटी पार्लर जाती हैं सिर्फ रंगाई पुताई के लिए। अब महिलाओं को फैसला करना है कि उन्हें ये बयान कैसा लगा। नमस्कार।